अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी को नमस्कार, आदाब। मैं यहाँ पर एक नौजवान लड़का नेहाल नबी पटेल के प्रचार के लिए मैं आया हूँ। 21 साल का नौजवान लड़का जब राजनीति के अंदर आता है तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि नौजवानों ने राजनीति के अंदर आना चाहिए, और ऐसे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो जब तक राजनीति के अंदर नहीं आएंगे हम अपने हालात बदल नहीं सकते हैं। आज नबी पटेल साहब, इनके पास 13 स्कूल है, 12 स्कूल है, कितने 13 है, और अभी अभी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़कर आए हैं छोटू पटेल साहब, इनके पास कितने 12। तो ये दोनों मिलाकर 25 स्कूल चला रहे हैं। यानी कि सोचिएगा कितने बच्चों को तालीम पहुंचाने का काम ये 2 पटेल लोग ही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज जो लोग हमारे इस मुल्क के अंदर तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों को तालीम पहुंचाने का, एजुकेशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो हमारी नज़र के अंदर कोई आमदार, कोई खासदार, कोई नेता से बड़े यही लोग हैं जो इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे बताया गया कि ये जो सड़क बनी है ये मेरे खासदार निधि के अंदर बनाई गई थी। आज मैं भले ही ना आमदार हूं ना खासदार हूं, लेकिन जब कोई काम अच्छा करके जाता है तो वो काम रह जाता है, वो नाम रह जाता है। भले ये आपकी मोहब्बत है। दूसरी बात ये है कि नबी पटेल साहब ने अपने तकरीर के अंदर बताया कि हम पुलिस ट्रेनिंग का यहाँ पर आयोजन करेंगे। मैं खंडाला, वैजापुर या पूरे जिले के नौजवानों से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने अपने शहर औरंगाबाद में आम खास मैदान के ऊपर हमने जो नौजवान लड़के पुलिस भर्ती के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, अप्लाई कर चुके हैं, उनके लिए हमने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं जो सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक उनका फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, और सुबह 10 बजे से लेके रात में 9 बजे तक उनका जो रिटन टेस्ट होता है, मराठी ग्रामर होता है, जनरल नॉलेज होता है, इसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाकर ये दिन भर में हम तकरीबन 10 से 12 घंटे का पूरा कोर्स हम चला रहे हैं, और ये पूरी तरीके से मुफ्त है। सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों के लिए है। कोई भी आ सकता है और उस ट्रेनिंग का फायदा ले सकता है। आपको सुबह 7:30 बजे आम खास मैदान के ऊपर आकर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे नौजवानों की ख्वाहिश होती है कि हमारी पुलिस के अंदर भर्ती हो जानी चाहिए। हाई कोर्ट के लिए भी जिन लोगों ने अप्लाई किया है, हाई कोर्ट के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट निकली है। पुलिस के अंदर तकरीबन 15,500 पोस्ट निकले हैं, जिसमें बहुत सारे नौजवानों ने अप्लाई किया है। लेकिन अप्लाई करने के बाद अगर वो किसी प्राइवेट कोचिंग के अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें कई हजार रुपये फीस देना पड़ता है। हमने वो नौजवान जो पैसा दे नहीं सकते हैं लेकिन ख्वाहिश रखते हैं कि पुलिस के अंदर उनकी भी भर्ती होनी चाहिए, तो उनके लिए हमने ये सहूलत दिए है। मजलिस के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ एक जमात, एक मजहब, एक धर्म के लोगों के लिए, लेकिन जब हम काम करते हैं तो इस सड़क के ऊपर कोई एक मजहब के लोग नहीं जाते हैं, हर मजहब के, हर धर्म के लोग जाते हैं। उसी तरह से जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती होना चाह रहे हैं, हमने कोई शर्त नहीं रखी है। जो भी गरीब इंसान है जो पैसा देकर प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकता है, वो वहां पर जाकर उसका फायदा उठा सकता है। और हम समझते हैं कि हमने जितने एक्सपर्ट लोगों को वहां पर लगाया है, आप हजारों रुपया देकर किसी प्राइवेट कोचिंग के अंदर गए तो इतने एक्सपर्ट वहां पे नहीं मिलेंगे जितने हम लोगों ने इकट्ठा करके वहां पर बच्चों को कोचिंग पहुंचाने का काम कर रहे थे।
मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम लोग जिला परिषद, पंचायत समिति, गण जिला परिषद के अंदर कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है। यकीनन हम आज यहां पर अपने जिले के अंदर 6 जिला परिषद की सीटें हम लड़ा रहे हैं, 15 हमारे पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। और मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी है कि जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था ये तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, आज मजलिस ने मराठा समाज के भाई को भी हमने जिला परिषद का टिकट दिया है, हमने ओबीसी भाई को भी हमने जिला परिषद का और पंचायत समिति का टिकट दिया हुआ है, हमने दलित भाइयों को आज मेरे पास, जब मैं औरंगाबाद शहर के 33 मेरे उम्मीदवारों को जो चुनकर आए हैं उन्हें देखता हूं, जिसमें हमारे सलीम सहारा साहब जो अभी आए हैं, जिसमें हमारे मेराज पठान साहब जो आए हैं, ये भी 2 उम्मीदवार चुनकर आए हुए हैं। उन 33 के अंदर वो विजयश्री जाधव भी एक बहन है जिसको हमने फॉर्म भरने के दिन ही उसको नियुक्त किया, उसको बताया कि तुम फॉर्म भरो। वो तैयार नहीं थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा तो राजनीति के अंदर कोई है ही नहीं। उसका पति एक हॉस्पिटल के अंदर एक मामूली सी पोस्ट के ऊपर वो काम कर रहा। हमने गए उसके पास और हमने उनसे ये कहा कि तुम फॉर्म भरो, हम मेहनत करेंगे तुम्हारे लिए। उससे हमने फॉर्म भरवाया और आज वो विजयश्री जाधव MIM की कॉर्पोरेटर बनकर चुनकर आई है। महानगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारी अशोक हिवराने, ये महानगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारी की नौकरी करता था। सफाई कर्मचारी मतलब झाड़ू का काम जो करता था, आगे चलकर वो सफाई कर्मचारियों का एक संगठन बनाया और संगठन का नेता बन गया, हमारे साथ जुड़ा। आज उसी महानगर पालिका के अंदर जिसके हाथ में कभी झाड़ू हुआ करती थी, आज वो MIM का कॉर्पोरेटर बनकर हमने उसे वहां पर भिजाया है। और फिर लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम जातिवादी पक्ष है करके। आपने इतने साल सबको आजमाया है, यकीनन यहां पर और भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन हमें फैसला यह करना है कि क्या हम ऐसे नौजवानों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जिन्हें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नबी पटेल साहब स्कूल चलाते हैं बहुत सारे, उनका नौजवान लड़का निहाल जब ये मेरे पास आया तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि कम से कम हमने इन नौजवानों के अंदर एक सोच तो पैदा की है कि राजनीति के अंदर हमें भी मौका मिलना चाहिए करके। आज यहां पर बहुत सारी पार्टियां अपने अपने तौर के ऊपर मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। नबी पटेल साहब बताए कि इतने साल तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। छोटू पटेल साहब आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये 25 साल राष्ट्रवादी के साथ थे। इतने साल क्यों बर्बाद किए भाई साहब मेरे? अगर पहले ही जुड़ जाते तो शायद आप और से MLA बन जाते थे, हमारे उनके साथ अगर रहते थे तो। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आज हमारे साथ जुड़े हैं, यकीनन हमें ताकत मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि ऐसे नौजवानों को आप लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे बारे में जो कहते थे कि ये सिर्फ एक हैदराबाद के अंदर एक पार्टी है जिनका एक MP चुनकर आता है, लेकिन आप लोगों की दुआओं की बदौलत एक नहीं था, 2019 से 2024 के बीच में एक और MP चुनकर आया था जो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील। ठीक है, 2024 के अंदर हमें शिकस्त देखनी पड़ी। एक साल के अंदर मैंने 2 शिकस्त देखी, एक साल के अंदर मैंने 2 हार देखी। एक MP का इलेक्शन हारे, लोग कहते थे कि हमारे पूरी तरीके से अब खत्म हो गई है, उनका MP हार गया है।
फिर एमएलए का इलेक्शन आया, भारतीय जनता पार्टी ने पानी के जैसा पैसा बहाया, पानी के जैसा पैसा बहाकर उनके साथ 3-3 पार्टियां थी, सत्ताधारी पक्ष की पार्टियां थी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी राष्ट्रवादी, ये तीनों मिलकर एक साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। हम अकेले इलेक्शन लड़ रहे थे। वो 52,000 के ऊपर, 92,000 के ऊपर आए, हम 90,000 के ऊपर आए, अकेले लड़कर। अगले खासदार आप हैं साहब, अगले खासदार। जब हम एमएलए का इलेक्शन हारे तो लोगों ने कहा कि अब तो मजलिस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो फिर महानगर पालिका का इलेक्शन आया, हम किस किस से लड़ते? बाहर के दुश्मनों से लड़ रहे थे, अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ रहे थे, और उसके बावजूद भी जब नतीजे आए तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना जो है उसके कितने सीटें आए? 13। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कितने आए? तो 6। कांग्रेस का कितनी सीटें आई? 1। वो भी इसलिए आई कि मेरा ये गद्दार था जिसको टिकट दिया था मैंने, उसने आधी रात को जाकर वो टिकट वापस कर दिया, तो कांग्रेस की एक टिकट पे 1 जीत कर आई। और एनसीपी का एक हमारा सरदार भाई है, उसको अगर हम मदद नहीं करते, हम हमारा उम्मीदवार खड़े करते, तो एनसीपी भी 0 पर आ जाती थी। लेकिन हमने उसका साथ दिया तो 1 एनसीपी की, और मजलिस के कितने जीत कर आए इतने विरोध के बावजूद भी? तो 33 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत कर लेकर आए हैं, 33 सीटें। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने कितने लेकर आए? तो 125। यह आंकड़ा हमारा 140 के ऊपर चले जाता। हमारी कई सारी सीटें, कुछ हमने 80 वोट से हारे, कुछ 125 वोट से हारे। अगर ये सब अगर एक साथ मिल जाते तो यकीनन हमारा आंकड़ा 140। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है 125 जीते कैसा है करके। अब सही तकलीफ तो उन्हें 9 तारीख को होने वाली है कि ये गांव में भी घुस गए, ये गठ में भी आ जा रहे, ये गन में भी आ जा रहे, ये जिला परिषद में भी आ जा रहे हैं। तकलीफ उन्हें इसी बात की सता रही है कि मजलिस पूरे महाराष्ट्र के अंदर कैसे इतनी ताकत के साथ, इतनी मजबूती के साथ फैल रही है, पहुंच रही है। मैं आप खंडाला के तमाम नौजवानों से, तमाम लोगों से, मेरी माँ और बहनों से यह अपील करना चाहूंगा, एक नौजवान लड़का आपके बीच में आया है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे नौजवानों को आप साथ लीजिए, नौजवानों को आप साथ लेकर आगे बढ़ाइए। और यकीनन हमें निहाल नबी पटेल के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये नौजवान जब आएगा तो उनके वालिद साहब ने जो जो बातें यहाँ पर बताई है कि हम ये करेंगे, हम जीत कर आएंगे तो ये काम करेंगे, ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये अगर ऐलान कर रहे हैं तो इनके ऊपर नजर रखने के लिए हम मौजूद है कि हम जो जो ऐलान किए हैं वो पूरे के पूरे वादे इंशाअल्लाह हम पूरे करवाएंगे यहाँ पर। क्योंकि नेता तो बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं। मोदी जी ने बोला कि मैं 2020 तक इस देश के अंदर कोई भी बेघर नहीं रहेगा, हर बेघर को मैं घर दूंगा। झूठ, इतना सफेद झूठ बोलने वाले वजीर आजम, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन नबी पटेल को पूछने के लिए इम्तियाज जलील यहां पर मौजूद है कि आपने पब्लिक के बीच में ये वादे किए थे कि 9 तारीख के दिन नतीजे आएंगे और बस स्टैंड का काम 10 तारीख के दिन, और उसका उद्घाटन भी मैं ही करने के लिए आऊंगा। मैं आप लोगों से मेरे भाई यही अपील कर रहा हूं, तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों को, आप इतने सालों तक गैरों को अपनाया है, एक बार एक नौजवान का साथ दीजिए, एमआईएम को कामयाब करिएगा। इनकी निशानी क्या है? इनकी निशानी क्या है?
पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाइएगा और मजलिस को कामयाब करिएगा। यही उम्मीद, यही मैं दरख्वास्त करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।